Hello, my dear students. Welcome back to your physics classes. And this is the second part of motion a straight line. And we are in continuation with the question number 21. And it is being displayed on your screen. So, beta, let us start with question number 21. A train starts from rest from a station with acceleration zero point 0.2 meter per second square on a straight track and then comes to rest after attaining maximum speed on another station due to retardation zero point 0.4 meter per second square. If total time spent is half an hour, by time कितना हो गया हाफ एन आवर दैट इज 30 मिनट। और गौर से देखिए पहले तो क्या हो रहा है ट्रेन में एक्सेलरेशन, उसके बाद ट्रेन में क्या हो रहा है आपके पास रिटार्डेशन। तो ये अगर आपको ध्यान हो बेटा, हमने एक पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ होगा आपने, बहुत ही फेमस सा क्वेश्चन है। आपको वीटी ग्राफ पे ड्रॉ करके सॉल्व किया होगा। पहले एक्सेलरेशन दिखाया है, फिर आपने रिटार्डेशन दिखाया है, ये एक्सेलरेशन आपने अल्फा लिया है, ये वाला एक्सेलरेशन आपने बीटा लिया है, और ये आपकी जो हाइट है सपोज इसको अगर हम एक्स ले लें और टोटल टाइम आपके पास क्या होगा टी। तो यहाँ पे जो आपने कैलकुलेशन करी हुई है, अगर हम इस ग्राफ की वाली कैलकुलेशन वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने अप्रूव किया हुआ है, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ से डायरेक्शन बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। S equals to 1 by 2, and this is alpha beta upon alpha plus beta of t square। ठीक है। तो अब देखो 1/2 अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 0.2, बीटा की वैल्यू क्या रखेंगे आप 0.4, अपॉन में क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, दिस इज 0.6। और जो टी की वैल्यू है ना 30 मिनट है, 30 × 60 कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 1800 और सेकंड। तो फाइनली इसको जब हम सॉल्व करेंगे देन दिस विल बी इक्वल्स टू 216 किलोमीटर। दिस विल बी इक्वल्स टू 216 किलोमीटर, मींस ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, सॉरी 22 की बात करते हैं। Okay, now let us start with question number 22. The position x of particle moving along x-axis varies with time t is given by। भाई हमको जो x है ये दिया है हमें x equals to a sin omega t, where a and omega are positive constant. The acceleration a of particle gives with its position x। हमें क्या फाइंड करना है भाई, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। चलो भाई पहले वेलोसिटी निकाल लें। वेलोसिटी इज गिवन बाय dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास a ओमेगा cos ओमेगा t। फिर हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज गिवन बाय dv अपॉन dt। तो ये क्या हो जाएगा a ओमेगा स्क्वायर, और अंदर क्या आ जाएगा आपके पास माइनस का साइन ओमेगा टी। मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है, आई थिंक इतनी मैथमेटिक्स तो आप समझ ही जाएंगे। तो फिर यहाँ a इक्वल्स टू एक्सेलरेशन है, ये क्या हो गया माइनस का ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी। अब देखिए a साइन ओमेगा टी क्या हो गया x, तो क्या निकल के आ गया माइनस का ओमेगा स्क्वायर x। तो a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। Now, question number 23. A particle moves in a straight line and its position x is given by। भाई जो x है it is given by 2 plus t, sorry x square equals to 2 plus t। क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन तो क्या निकालते हैं हम, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे, तो वेलोसिटी dx अपॉन dt। चलिए यहाँ से x निकाल लें, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अंडर रूट टी प्लस टू। ये अंडर रूट टी प्लस टू ना नोट करके हम ऐसा भी लिख सकते हैं टी प्लस टू की पावर 1/2। चलिए अब यहाँ से वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी इज गिवन बाय dx अपॉन dt। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 1/2, एंड दिस इज t प्लस टू की पावर 1/2 माइनस 1। तो फाइनली क्या निकल के आया 1/2 एंड t प्लस टू की पावर माइनस 1/2।
अब हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज गिवन बाय dv अपॉन dt। चलिए इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो 1/2 और ये क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2 t+2 -1/2 -1। तो ये कितना हो गया, माइनस का 1/4 t+2 -3/2। इसको अगर हम सॉल्व करें, एक्सेलरेशन इज गिवन बाय माइनस का 1/4 t+2 तो बेटा अगर ये t+2 को हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं हम, देखो स्क्वायर है, तो फाइनली ये क्या निकल के आ जाएगा, माइनस का 1/4 x³ -1/4 x³ दैट इज 23 का आपका सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 24. A body is projected vertically upward direction from the surface of Earth. Earth, if upward direction is taken as positive and acceleration of the body during its upward and downward journey are respectively. भाई कोई भी एक बॉडी है, उस बॉडी को हम क्या बोल रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं अपवर्ड, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। मान लीजिए कोई भी क्या आपके पास ये रेफरेंस पॉइंट है, तो इससे ऊपर की डायरेक्शन क्या लेनी है आपको, पॉजिटिव, और डाउनवर्ड क्या लेनी है, नेगेटिव। अब जब भी किसी बॉडी को आप थ्रो करेंगे, अप जाएगी डाउन जाएगी, दोनों ही केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ एक्ट करता है, डाउनवर्ड। दोनों ही केस में एक्सेलरेशन की का साइन के लेंगे हम नेगेटिव, तो अपवर्ड के लिए भी नेगेटिव और डाउनवर्ड के लिए नेगेटिव। 24 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट आया। चलिए अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 25। ए पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट, चलिए भाई u जीरो हो गया, along a straight line under the action of a constant force। फोर्स कांस्टेंट है तो आपका एक्सेलरेशन भी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। एंड ट्रेवल डिस्टेंस x इन फर्स्ट 5 सेकंड, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन नेक्स्ट 5 सेकंड। भाई चलो ये तो 5 सेकंड की बात हो गई, मैं 5 को t ले लेता हूँ, तो नेक्स्ट 5 में 5 + 5 10 मतलब 2t कंसीडर कर सकते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। हम ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं, भाई हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, फ्रॉम s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। तो यहाँ से u तो जीरो हो गया, तो आपके पास s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ at²। तो कहीं ना कहीं अगर पहले डिस्टेंस को मैं x1 ले लूं, तो ये क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t²। ठीक है, तो अगर मैं दूसरे डिस्टेंस को x2 ले लूं, तो x2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। टाइम कितना हो गया आपके पास, 2t²। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लिख सकते हैं, इसको क्या हो जाएगा, ये 4t²। और ये डिस्टेंस अगर हम x ले लें तो क्या हम लिखते हैं यहाँ पर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ at²। तो यहाँ से हम सिंपली बोल सकते हैं हमारे पास जो x1 है वो x हो गया। और अगर यही यहाँ से मैं अगर x2 निकालूं, दिस इज हाफ a, और ये क्या हो जाएगा आपके पास 2t²। तो ये x2 क्या हो गया, 4 हमने बाहर निकाल लिया, हाफ a t²। तो x2 कितना हो गया आपके पास 4x, लेकिन आपसे पूछा क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय इन नेक्स्ट 5। तो जो टोटल आपकी डिस्टेंस ट्रेवल है, इट इज गिवन बाय x2 माइनस x1, दैट इज 4x माइनस x। 3x विल बी द आंसर। थर्ड ऑप्शन 25 का आपका जो है करेक्ट ऑप्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। A body is projected vertically upward with 40 meter per second. The distance traveled by the body in the last second of upward journey, लास्ट सेकेंड ऑफ द अपवर्ड जर्नी। गौर से देखिएगा, कोई भी एक बॉडी है, उसको आपने थ्रो किया, ये इस तरीके से गई और रिटर्न होके फिर ये नीचे आ गई, तो कहीं ना कहीं हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। तो लास्ट सेकंड मतलब सपोज ये यहाँ पर है, तो ये डिस्टेंस, ठीक है, ये तो मुझे डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन द लास्ट सेकंड ऑफ द अपवर्ड जर्नी। इसका मतलब अगर बॉडी नीचे आ रही होगी, तो ये डिसेंट वाले केस में जो डिस्टेंस लास्ट distance traveled by the body in the last second of descent will be equal
sorry, in the last second of ascent will be equal to the distance traveled by the body in the first second of descent. तो बाय यूजिंग दिस हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो सिंपल हम एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर यूज कर सकते हैं। यू जीरो हो जाएगा हाफ, और जी की वैल्यू क्या लेनी है हमको 9.8, और वन ही तो है, वन का स्क्वायर, तो फाइनली कितना आ जाएगा 4.9 मीटर। 26 का आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आ गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 27। A body is moving with variable acceleration A along a straight line. The average acceleration, चलो भाई बेटा यहाँ पर एक फॉर्मूला नोट कर लेना, एवरेज एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन है तो क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब हम लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखो टाइम इंटरवल की बात करेंगे, तो टाइम इंटरवल की बात करेंगे तो क्या हो गया आपके पास, दिस इज t2 माइनस t1। अगर हम लेके चल रहे हैं, नाउ फोर्थ ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट आ रहा है। 28, a body is projected vertically upward with 10 meter per second and other at the same time with the same speed in downward direction from the top of it upward. द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। एक तरीके से आपको क्या फाइंड करना है, रिलेटिव, और दोनों ही बॉडीज आपकी सेम एक्सेलरेशन, फ्री फॉल हो गया बेटा यहाँ पर देखो, ये फ्री फॉल वाला केस है। तो अगर अपवर्ड एक्सेलरेशन a1 ले रहे हैं तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन a2 ले रहे हैं, उसका भी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको तो क्या निकालना है यहाँ पर, रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना है। तो अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन आप फाइंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा a1 माइनस a2 दैट इज 0। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, the position of a particle moving along x axis given by, चलो भाई x की वैल्यू क्या हो गई, दिस इज माइनस का 2t क्यूब प्लस का 3t स्क्वायर प्लस का 5 मीटर। ठीक है, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट द इंस्टेंट इट्स वेलोसिटी बिकम जीरो। अच्छा, उस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन निकालना है, वेलोसिटी क्या हो जाए जीरो। चलो भाई पहले तो वेलोसिटी निकालते हैं, इट इज गिवन बाय dx अपॉन dt। तो ये हो गया माइनस का 6t स्क्वायर प्लस का 6t। तो एट एन इंस्टेंट जब वेलोसिटी जीरो होगी, दैट इज माइनस का 6t स्क्वायर प्लस 6t, तो 6t स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 6t। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या हो गई 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पे हमारा जो है वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। चलिए भी, जब 1 सेकेंड पे आपकी वेलोसिटी जीरो हो गई, अब एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dv अपॉन dt। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सो दिस विल बी माइनस का 12t प्लस 6, और हमें कहाँ निकालना है एक्सेलरेशन, at t equals to 1 second, so this will be minus का 12 plus 6 will be minus का 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस 6 मतलब थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 30, ये बोल रहे हैं कार ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर इज ब्रॉट टू रेस्ट इन ए डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर बाय अप्लाइंग द ब्रेक्स। ठीक है, कह रहे हैं इफ द सेम कार इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर देन इट कैन बी ब्रॉट टू रेस्ट विद द सेम ब्रेक इन। ठीक है भाई, अगर हम यहाँ बात करें तो u1 कितना हो गया आपके पास, दिस इज 30 किलोमीटर पर आवर। u2 कितना हो गया आपके पास 60 किलोमीटर पर आवर। और ये आपके पास S1 हो गया 8 मीटर, और S2 आपको फाइंड करना है। और सेम कार इज मूविंग, और सेम हमने ब्रेक अप्लाई करे हैं, मतलब दोनों ही केस में आपका जो एक्सेलरेशन है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। चलो भाई, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो कैन बी यूज द रिलेशन फ्रॉम बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस का 2as। तो यहाँ से जो s है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया यू स्क्वायर। तो देखो अगर s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर है तो यहाँ आपकी स्पीड क्या हो गई, डबल हो गई।
तो आपकी डिस्टेंस डबल डबल मतलब क्या हो जाएगी, इसका मतलब न्यू आपका निकालेंगे डिस्टेंस S2, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2u स्क्वायर, दैट इज 4u स्क्वायर, 4 टाइम्स हो गई, 4 टाइम्स हो गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 टाइम्स ऑफ S1, तो 4 टाइम्स मतलब 4 into 8 कितना आ गया, 32 मीटर, 32 मीटर, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Now, question number 31. A particle is thrown with any velocity vertically upward. The distance traveled by the particle in first second of its distance of its descent. वही बात है, देखो आपने पार्टिकल को थ्रो किया, किसी हाइट तक गया और फिर नीचे आ गया। तो जब ये नीचे आ रहा है तो ये यहाँ पर नीचे आते वक्त फर्स्ट सेकंड में आपको क्या पूछ रहे हैं आपसे, ये डिस्टेंस डबल। तो सिंपल लगा देंगे, एच या एस कुछ भी ले लो, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, यू क्या हो गया हाईएस्ट पॉइंट पे 0 प्लस हाफ जी और टी 1 का स्क्वायर, दिस इज जी बाई टू, जी बाई टू मतलब सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 32। A body is thrown vertically upward and takes 5 seconds to reach maximum height. The distance traveled by the body will be same. चलो भाई, ये एक बॉडी है, सॉरी ग्राउंड है, और यहाँ से हमने किसी बॉडी को किसी हाइट पे थ्रो किया, किसी भी हाइट पे थ्रो किया, वो हमारा नीचे आ गया। अब देखो उसको ऊपर जाने में टाइम कितना लग रहा है, 5 सेकेंड। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10th पे नीचे आ गया। तो देखो भाई, जो डिस्टेंस ये फर्स्ट सेकंड में ट्रेवल करेगा वही इस लास्ट सेकंड में ट्रेवल करेगा, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट एंड 10th सेकंड विल बी द सेम। Let us start with question number 33. A ball is dropped from a bridge of 122.5 मीटर। तो आपका एक काम करते हैं भाई, अगर एक डायग्राम हम बनाने की कोशिश करें, ये कोई भी आप ले सकते हो, सी या रिवर हो सकती है, और ये आपके पास ब्रिज है, और ये ब्रिज की हाइट कितनी है, 122.5 मीटर, ठीक है। After the ball has been falling for 2 seconds, a second ball is thrown straight down. तो यहाँ से एक बॉल आपने छोड़ी, फर्स्ट बॉल, और जब ये गिर गई उसके 2 सेकंड के बाद, मतलब ये बॉल यहाँ कहीं आ चुकी है, फिर आपने एक सेकंड बॉल छोड़ी है, और फर्स्ट और सेकंड बॉल के छोड़ने के बीच टाइम का डिफरेंस कितना रहा है, 2 सेकंड का रहा है। Initial velocity of second ball so that both will hit the water at the same time, ठीक है। तो पहले देखें, ये जो फर्स्ट बॉल हमने ड्रॉप करी है, ये 122.5 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लेगा। तो कैन वी यूज द फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन हम डाउनवर्ड बात कर रहे हैं, तो माइनस का एच इक्वल्स टू माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस एच कितना हो गया 122.5 इक्वल्स टू माइनस का हाफ जी, हमें वही 9.8 इंटू टी स्क्वायर। तो भाई जिसको हमने सॉल्व किया, ये क्या निकल के आएगा, दिस इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड, ठीक है। अब 5 सेकंड में आपकी फर्स्ट बॉल जो है वो रिवर को टच करेगी। अब 2 सेकंड बाद, तो सेकंड बॉल के लिए तो टाइम कितना रहेगा आपके पास, 3 सेकंड। अगर मैं आपसे बात करूं फॉर सेकंड बॉल, तो सेकंड बॉल के लिए जो आपका टाइम है, सेकंड बॉल के लिए टाइम है वो कितना रह जाएगा आपके पास, दिस इज 3 सेकंड। सपोज यू हमने स्पीड दे दी, जब हमने इसको यू स्पीड दे दी, तो अब हाइट तो सेम है, तो हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, माइनस का एच इक्वल्स टू माइनस का यू टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। यू माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी दे रहे हैं, इसलिए यू का हम साइन क्या लेंगे, माइनस, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। चलिए भाई, एच की वैल्यू वही सेम रहेगी 122.5, माइनस का यू निकालना है, टाइम 3 सेकंड रहेगा, माइनस का हाफ जी हम क्या यूज करेंगे 9.8, टी कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर। बेटे जब इसको सॉल्व करेंगे, तो मैंने ये सॉल्व कर रखा है,
और सॉल्व करके मुझे ध्यान है इसका आंसर कितना आ रहा है, 26.1 मीटर पर सेकेंड। दैट इज ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। Yes. Now question number 34. A balloon starts rising from ground from rest. चलिए भाई रेस्ट से जा रहा है with an upward acceleration of 2 meter per second square. Just after 1 second, a stone is dropped from it. अच्छा stone हमने छोड़ दिया. The time taken by the stone to strike the ground. चलो भाई तो हमें टाइम टेकिंग चाहिए, चलो निकाल लेते हैं इसका भी हम टाइम टी मान लें। तो पहले देखना भाई ये बैलून है, ये बैलून ऊपर की तरफ राइज कर रहा है। तो देखिए 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, u प्लस ए कितना हो गया 2 × 1, दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड। अब उस 1 सेकंड में कुछ राइज भी किया है, देखें हाइट क्या हो जाएगी, इट इज ut प्लस हाफ at²। एक्सेलरेशन गिवन है आपको 0 प्लस हाफ, ए कितना हो गया 2 और टी कितना हो जाएगा आपके पास 1²। तो ये 2 से 2 कैंसिल, हाइट कितनी आ गई आपके पास 1 मीटर। तो 1 मीटर की हाइट से जैसे स्टोन को हम क्या रिलीज करेंगे, अब स्टोन फ्री फॉल होगा, क्योंकि जैसे स्टोन आपका बैलून से डिटैच हो गया, अब बैलून का एक्सीलरेशन वर्क नहीं करेगा, अब क्या करेगा फ्री फॉल। तो बस अब फ्री फॉल वाला केस आप लगा दो, मतलब अगर बैलून है, ये स्टोन इस तरीके से घूमता हुआ हल्का सा जो है ये नीचे आपके पास आ जाएगा। तो इन दिस केस अब फॉर्मूला हम लगा सकते हैं यहाँ पर वही अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, माइनस का एच इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पर वेलोसिटी हम प्लस लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है, माइनस एच इक्वल टू यू टी माइनस का हाफ GT²। अब माइनस एच की वैल्यू -1, यू कितना हो गया 2, टी कितना हो गया आपके पास, टी तो निकालना है ना, ठीक है ये टी निकालना है, माइनस का हाफ जी, और ये भी क्या हो जाएगा आपके पास t²। ठीक है बेटा, इसको जब सॉल्व करेंगे देन आई रिमेम्बर इसका आंसर क्या आना है 0.7 सेकेंड। आप लोग सॉल्व कीजिएगा, यू विल गेट द। नाउ क्वेश्चन नंबर 35। A boy throws ball into air at regular interval of 2 seconds। ठीक है भाई, अब बॉल जा रही है एयर में एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड। द नेक्स्ट बॉल इज थ्रोन व्हेन द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज 0। चलिए भाई काफी इजी कर दिया। और से देखो, एक बॉय हवा में बॉल छोड़ रहा है, इसने एक बॉल छोड़ी फर्स्ट बॉल, तो जब उसकी वेलोसिटी जाके क्या हो गई आपकी 0 हो गई, तब जाके सेकंड बॉल छोड़ी गई, और इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना रहना है आपके पास 2 सेकेंड। इसमें ये वाली बॉल जो फर्स्ट है वो 2 सेकंड में आपके पास बॉय के हैंड से कहाँ पहुंच जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पर, जहाँ इसकी वेलोसिटी क्या हो गई 0। इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। तो बस इसको लेके हम सॉल्व कर देते हैं। तो देखें भाई किस स्पीड से इसको प्रोजेक्ट किया गया था, तो फ्रॉम v इक्वल्स टू u माइनस जी टी, हाइएस्ट पॉइंट पे v क्या हो जाएगा 0, u माइनस जी टी। तो यहाँ से भाई क्या निकल के आ गया, अगर मैं u निकालना चाहूँ, u इक्वल्स टू जी टी, जी की वैल्यू क्या हो गई 9.8 और 2 कितना आ गया निकल के, दिस इज 19.6 मीटर पर सेकेंड। चलो अब पूछ क्या रहे हैं आपसे, हाउ हाई डू द बॉल राइज अबव हिज हैंड, उसके हाथ से कितनी हाइट तक जा रही है। तो बस अब सिंपल लगा देंगे हम, फ्रॉम v² इक्वल्स टू u² माइनस का 2gh, हाईएस्ट पॉइंट पे v क्या हो जाएगा 0, u क्या लिया हमने 19.6 का स्क्वायर माइनस का 2, जी 9.8 इंटू एच, सॉल्व करेंगे तो इसकी h की वैल्यू क्या आ जाएगी 19.6 मीटर। मीन्स ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 36। A ball projected from ground vertically upward is at same height at time t1 and t2। The speed of projection of ball is, हमें projection of ball की स्पीड निकालनी है। चलिए भाई एक बात देखिए, प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड है ना,
इवॉल्व प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पे तो उसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी आपके पास, जीरो होगी। जीरो होगी तो कैन वी यूज द रिलेशन v इक्वल्स टू u माइनस जी टी, टी टोटल टाइम अभी हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर। इन दैट केस तो यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट पे आपके पास v क्या हो जाएगा, जीरो, u माइनस जी टी, तो यहाँ से t क्या हो जाएगा, u अपॉन जी। चलिए आगे आइए, आपको टाइम t1 दिया है और t2 दिया है, तो t1 प्लस t2 जो होगा उसको हम क्या बोल सकते हैं, इट इज दिस इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसको हम कैन बी राइट टी वन प्लस टी टू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, टू टी बोल सकते हैं इसको हम। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज टी वन प्लस टी टू अपॉन टू। देखो भाई ये भी t के इक्वल आ रहा है, ये भी t के इक्वल आ रहा है, दोनों को इक्वल कर दें। तो कैन बी राइट u अपॉन जी इक्वल्स टू टी वन प्लस टी टू अपॉन टू। तो फिर हमें u की वैल्यू क्या आ गई, this is T1 plus T2 and this is G by 2. T1 plus T2 and G by 2. Option second is the correct answer. Now, beta, come to the question number 37. For a body moving with uniform acceleration along a straight line, uniform acceleration है along a straight line है, the variation of its velocity with the position. चलो भाई नॉर्मली हमने ग्राफ v t किया हुआ है, मतलब v और t के बीच हमने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन ये v और x के बीच ग्राफ है। तो v और x के बीच ग्राफ है, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हमने तो थर्ड इक्वेशन मोशन पढ़ी हुई है, क्या बोलते थर्ड इक्वेशन मोशन, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो यहाँ से जो वी स्क्वायर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एस। अगर ये एस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कौन सा आएगा, थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 38, द पोजीशन टाइम ग्राफ क्या दिया आपको, पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है along a straight line as shown in the figure, the total distance traveled by it in time t equals to 0 to t equals to 10 सेकंड। बेटा एक चीज ध्यान रखना, ये xt ग्राफ है, इसका एरिया फाइंड करके आप डिस्टेंस फाइंड नहीं कर सकते, वो vt ग्राफ होता है जिसका एरिया फाइंड करके आप डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो। ये सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है, इसको इंटरवल तोड़ दो आप, 0 से 10, ये टाइम ले लो, 0 से 2 सेकंड, फिर 2 से 8 सेकंड और फिर 8 to 10 सेकंड। गौर से देखो, 0 से 2 सेकंड जाने में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी भाई, 10 मीटर। 2 से 2 कहाँ पहुंच गया, 10 पे पहुंच गया। अब देखो 2 से लेके 8 तक कहाँ रहा, ये 10 पे ही रहा, तो 2 से लेके 8 सेकंड तक तो इसकी डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो गई, 0। और फिर ये लास्ट में 8 to 10, 8 to 10 फिर कितना करा, ये वापस 10 से कहाँ आ गया, 0 पर आ गया, तो फिर से कितना ट्रेवल करा, 10 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी आ गई, 20 मीटर। 20 मीटर मतलब ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 क्या हो गया आपके पास, करेक्ट हो गया। 38 आगे आइए, 39 इट्स अ गुड क्वेश्चन। द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन between O and A is shown in figure. During its motion between O and A, how many times body comes to rest? फिर देखो जब जब ये ग्राफ का स्लोप भी अब देखो चेंज हो गया यहाँ पर, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है आपके पास, डायरेक्शन मोशन चेंज हुई है। या अगर आप देखो एक्स टी ग्राफ का स्लोप क्या बोलता है, स्पीड या वेलोसिटी दैट इज गिवन बाय v इक्वल्स टू tan थीटा। अगर मैं आपसे बोलूं कहीं थीटा इक्वल्स टू 0 है तो वहां पर वेलोसिटी और स्पीड क्या हो जाएगी, 0। देखो एक तो यहाँ पर टेंजेंट लें और एक यहाँ टेंजेंट लें, दोनों जगह स्लोप क्या मिलेगा, 0। तो कितने टाइम रहा, 2 टाइम्स आपकी स्पीड यहाँ पर 0 हो गई। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 40, which one of the following graph or a body moving along a straight line is possible? देखो भाई यहाँ एक ही टाइम पे पहले ग्राफ में दो स्पीड हो नहीं सकती, इम्पॉसिबल हो गया। आगे आ जाओ, स्पीड टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, इम्पॉसिबल हो गया। अगले में फिर स्पीड टाइम के साथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इम्पॉसिबल हो गया। यहाँ पर ये फोर्थ वाला जो आया आपके पास पोजीशन,
टाइम के साथ वेरी हो रही है, देखो टाइम के साथ पोजीशन आपकी इंक्रीज हुई और फिर क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो ऑप्शन नंबर फोर, फोर्थ ग्राफ जो है आपका पॉसिबल है फॉर द स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है बेटा, वंस अगेन इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं। रेस्ट क्वेश्चंस आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।